देखो नेक्स्ट आप लोग देखो, ये क्वेश्चन है, पहला ही है, पहले के मैंने दो क्वेश्चन आपको कल करा दिए। ये क्वेश्चन है तीसरा, फर्स्ट का। ये कह रहा है सेक इनवर्स माइनस रूट टू का आपको क्या करना है, मुख्य मान बताना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। और सेक इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0, में से आपको माइनस करना होता है किसको, पाई/2। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। थर्ड है फर्स्ट का, लिखेंगे लेट सेक इनवर्स माइनस रूट टू is equal to x, then implies minus root 2 is equal to sec x। ठीक है, sec x यानी आप देख सकते हो इसको sec x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 2। ये लिखा जाएगा आपका माइनस sec 45 का मान होता है, ये मान है आपका sec पाई/4 का। ASTC से आप चेक कर सकते हो, ASTC सेकंड में क्या नेगेटिव होता है, लिखा जाएगा sec पाई माइनस पाई/4। sec पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sec थीटा। sec पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस sec थीटा। तो इस माइनस sec थीटा ये होगा पूरा ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका sec। ये हो जाएगा आपका sec 4 में से 3 पाई/4। therefore x इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 पाई/4। क्योंकि सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा है हमारी 0, पाई माइनस पाई/2। पाई/2 को हटाना होता है, तो ये पाई/2 तो है नहीं, यानी ये बिलोंग करेगा किसमें, 0, पाई माइनस पाई/2, इसके अंदर बिलोंग करेगा ये। तो इसका मतलब अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो ये मुख्य मान हो गया। अतः सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान है आपका 3 पाई/4। ये आंसर, ठीक है। उसके बाद आप इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, यानी कि माना सेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1 is equal to x, यानी 1 इक्वल टू क्या है, सेक x, then implies सेक x इक्वल टू 1 किसका मान है, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cosec 90 की 1 होती है, ये है आपका cosec पाई/2, then implies x इक्वल टू आ गया हमारा पाई/2। अब cosec इनवर्स x की जो मुख्य मान शाखा है, cosec इनवर्स x की जो मुख्य मान शाखा है वो क्या है हमारी, माइनस पाई/2 ये है, क्योंकि cosec इनवर्स की मुख्य मान शाखा, तो प्रिंसिपल वैल्यू cosec इनवर्स की किसके बीच में आती है, माइनस पाई/2 पाई/2 माइनस 0 को छोड़कर इसके बीच में आनी चाहिए। तो पाई/2 इसमें शामिल है, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें माइनस पाई/2 पाई/2 माइनस 0। तो ये जो मान है क्या हो गया, अतः x इक्वल टू पाई/2 क्या है, मुख्य मान। तो x इक्वल टू पाई/2, x क्या था हमारा, cosec इनवर्स x था, cosec इनवर्स 1 ऐसे
x इक्वल टू क्या है हमारा कोसेक इनवर्स 1। तो कोसेक इनवर्स 1 का जो मुख्य मान है वो क्या है π/2, क्योंकि ये मुख्य मान शाखा में आता है। तो जो भी मान इस मुख्य मान शाखा में आएंगे कोसेक इनवर्स वाले, वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, ये फोर्थ बता दिया। इसी तरह से आप फिफ्थ और सिक्स्थ करेंगे, पांचवा और छठवां जो है इसे करेंगे। तो इसको नोट करो आप पहले। इसी तरह से आप लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, लिखेंगे लेट cot इनवर्स -1/3 is equal to x, then implies -1/3 बराबर हो जाएगा cot x। यानी आप लिख सकते हो इसको cot x इक्वल टू -1/3। अच्छा, 1/3 किसका मान है यहाँ पे, बोलो 1/3 किसकी वैल्यू होगी, tan की किसकी होगी, cot 60 की वैल्यू है, यानी cot π/3। cot माइनस होता है, इसको लिखा जाएगा cot π माइनस π/3, क्योंकि आपका cot x यानी cot x इक्वल टू cot 2π/3, then implies x इक्वल टू 2π/3। क्योंकि cot इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या होती है, 0,5 आता था। cot इनवर्स -1/3 का मुख्य मान 2π/3 बिलोंग करेगा किसमें, 0, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ऐसे tan इनवर्स वाला करेंगे आप, इसको नोट करो cot वाले को। इसी तरीके से आपको लास्ट में वो करना है। ये हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1, उसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका लास्ट है छठवां, यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स 1/3 is equal to x, then implies 1/3 is equal to tan x। या ऐसे लिख सकते हो आप tan x हो जाएगा tan 1/3 किसकी वैल्यू होती है, tan में tan 30 का मान होता है यानी π/6, therefore x इक्वल टू आ जाएगा π/6। क्योंकि tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा आती है -π/2, π/2 ओपन इंटरवल है, और ये जो वैल्यू है ये इस मुख्य मान शाखा में आ रहा है π/2। अतः tan इनवर्स 1/3 का
मान आपका है 5/6। ये आंसर, ठीक है भाई। तो आप लोग इस पहले क्वेश्चन को अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे कंप्लीट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, चाहे कोई एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन हो, मिसलेनियस का हो, तो वो सभी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको पहले tan इनवर्स की वैल्यू निकाली, और जो रिजल्ट वैल्यू आ रही है अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में बिलोंग कर रही है, अगर वो मुख्य मान शाखा के अंदर है, तो आप कहेंगे कि साहब ये जो tan इनवर्स इतना है या जो भी वैल्यू है उसका मुख्य मान ये है, ठीक है। तो आपको जो मैंने टेबल बनवाई है कल को, उन दोनों टेबल को आपको पहले ढंग से समझना है। फर्स्ट टेबल में तो केवल मैंने आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है ये बताया। सेकंड जो टेबल है वो हमें याद करनी है सब, ठीक है। उसको आप याद रखेंगे, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्या है, कोस इनवर्स की क्या है, टेन इनवर्स की क्या है, कॉट की क्या है ना, सेक इनवर्स की क्या है, कोसेक इनवर्स की क्या है। इन सभी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज की जो ब्रांच है उनको आप याद रखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है, ठीक है। कर लोगे ना आप? तो ये काम आपको कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको आगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे बताने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करवाऊंगा, उन्हें प्रूव करेंगे हम, फिर उनको याद रखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करो इसे नोट जरा। देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ हेडिंग की है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अच्छा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इन सर्कुलर फंक्शंस में आपस में क्या रिलेशन है, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, और उन रिलेटेड को आप फॉर्मूले की तरह याद भी रख सकते हैं, और अगर आप भूल जाए तो ऐसे जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैसे आप ड्राइव कर सकते हैं। यानी साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के साथ क्या रिलेशन है, टेन के साथ क्या है, सेक के साथ क्या है, कोसेक के साथ क्या है, तो वो सभी फॉर्मूले मैं यहाँ पे एक लाइन में आपको लिख के बताऊंगा और उनका प्रूफ भी कराऊंगा यहाँ पे। तो वो प्रूफ आप देखेंगे ध्यान से, और फिर उसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ये, यहाँ पे मैं यहाँ मान लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लो यहाँ थीटा मान लिया। तो अगर आप इसको देखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये साइन। अब यहाँ जो x की वैल्यू है, x क्या है, मुख्य मान वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, जो डोमेन है उसी के अंदर है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें साइन की वैल्यू लिखेंगे आप x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, ठीक है। और थीटा आपका क्या था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया आपका cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, यानी साइन इनवर्स को अगर आपको cos इनवर्स में चेंज करना है तो आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हो। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। सेकंड है, सेकंड पॉइंट cos, cos का बताइए tan के साथ, tan के साथ लिखेंगे आप tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो sin थीटा और डिवाइड cos थीटा। sin थीटा आपका क्या है x, यहाँ पर sin थीटा आपका x है, और cos थीटा आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका है tan। then implies theta is equal to tan inverse
थीटा इक्वल टू क्या है हमारा sin इनवर्स x, यानी sin इनवर्स x is equal to tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। ये sin इनवर्स का tan इनवर्स के साथ। अब मान लो अगर हमें sec के साथ देखते हैं, since sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, where implies sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा क्या है हमारा, cos थीटा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा sec इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो थीटा आप क्या मान के चले, तो थीटा इक्वल टू हमारा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x, therefore sin इनवर्स x is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। एक ही फॉर्मूला बन गया आपका, यानी मैंने आपको देखो sin इनवर्स को cos इनवर्स से ऐसे चेंज करेंगे आप, अगर हमें cos में लिखना है तो sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। अगर आपको मान लो tan में लिखना है तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगर आपको sec में लिखना है तो sin इनवर्स इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगर sec में लिखना है, नेक्स्ट इसके नीचे since cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, यानी cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा cosec इनवर्स 1 अपॉन x, और थीटा हमारा क्या है, थीटा है sin इनवर्स x, then implies sin इनवर्स x is equal to cosec इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है भाई, तो आप sin इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स x, sec इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ cosec इनवर्स x, और एक cot वाला और है वो यहां लिख देता हूं, since cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो देखो tan थीटा आपका क्या था, tan थीटा इक्वल टू था sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 1 अपॉन लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड x। therefore थीटा इक्वल टू cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अब cot इनवर्स थीटा क्या था आपका, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, तो therefore sin इनवर्स x cot के टर्म में क्या बनेगा cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड x। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग किसी को भी sin इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ sec इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ sec इनवर्स x रिप्लेस कर सकते हो। अगर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें मान लो sec की टर्म में है तो आप sec में चेंज कर लेंगे, अगर cot के टर्म में है तो आप cot में चेंज कर लेंगे, जिसमें भी होगा आप उसके टर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है समझ में तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। आप इसको नोट कर लो अपनी फेयर कॉपी, इससे पहले वाले लेक्चर को पूरा कंप्लीट नोट कर लो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये 3-4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट इसमें से क्वेश्चन आता है। मैं बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जो मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनमें से मिलेगा, और अगर 2 नंबर का आता है तो वो आगे वाले क्वेश्चन में से मिलेगा। तो आप इसे नोट करो, फिर मैं और कुछ बताता हूं। देखो बोर्ड पे मैंने आपको यहाँ एक थ्योरम लिखी है, उस थ्योरम को मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, और फिर हम इस थ्योरम के जो प्रूफ है उसको क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पहले आप इसका प्रूफ देखिए,
कल का पहले प्रूफ देगी, फिर उसके बाद इसको एप्लीकेशन की फॉर्म में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे कैसे यूज करना है ये आपको मैं बताऊंगा। तो इसका प्रूफ देखेंगे सब लोग। फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1, 1। ये डोमेन है इसका। ट्रांस वाली टेबल बनाई है, उसे देखना आप। ऐसे ही tan इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो माइनस tan इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, इस tan इनवर्स एक्स का डोमेन ट्रांस। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, या मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ऐसे लिखो या तो वैसे वहां पे मैंने लिखा है वो कैसे, अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वैल्यू ऑफ एक्स -1 और +1 के बीच में होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो, या इसको माइनस इनफाइनाइट टू ऐसे लिखा जा सकता है। और पूरा और लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट और लेस देन +1। इसको कैसे लिख सकते हो, -1 एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे लिखो एक बार ऐसे लिखो -1, ये डोमेन है किसका, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन प्रूफ देखो आप फर्स्ट का, यानी कि लेट हमारा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, मान लिया आपने थीटा या y मान लो तो आपको ऊपर थीटा ही लिखो। देयरफॉर -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा, then implies x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अच्छा, माइनस एक फॉर्मूला होगा माइनस साइन, अगर एंगल में माइनस होता है माइनस थीटा तो क्या लिखा जाता है इसको, माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये माइनस है तो ये एंगल में चला जाए, then implies x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ये क्या बनेगा आपका, इधर आएगा तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। और थीटा इक्वल टू आपने क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस x। इस थीटा के प्लेस पर ये वाली वैल्यू वापस करोगे, इस थीटा के प्लेस पर कौन सी वैल्यू वापस होगी, साइन इनवर्स माइनस x। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। यानी कि कैसे माना, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, tan implies माइनस एक्स इक्वल टू tan थीटा। ये लिखा जाएगा x इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan में माइनस क्या होता है, एंगल के साथ रख सकते हो, ऐसे tan माइनस थीटा माइनस बाहर आएगा माइनस tan थीटा। tan implies tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया माइनस tan इनवर्स x। थीटा की जो वैल्यू है, थीटा आपका क्या है, थीटा आपका था जो आपने यहां सपोज किया है, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स माइनस x। तो यहां वापस कर देंगे tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस tan इनवर्स x। यानी अगर tan इनवर्स में माइनस है अंदर एंगल में तो वो माइनस बाहर आ जाता है। इसी तरीके से इसका थर्ड है, थर्ड जो है वो है हमारा कोसेक इनवर्स, यानी कि x कोसेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। तो tan implies माइनस x इक्वल टू कोसेक थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कोसेक थीटा। तो x इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा। tan implies थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x।
माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करके और थीटा की वैल्यू क्या है ये वापस कर देंगे हम लोग, यानी कोसेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसके जो तीनों पॉइंट हैं ये मैंने आपको प्रूफ कर दी और इन तीनों पॉइंटों को आप याद रखें। साइन इनवर्स x में अगर साइन इनवर्स माइनस x है तो माइनस बाहर आएगा, अगर tan इनवर्स माइनस x है तो माइनस बाहर आएगा, और अगर कोसेक इनवर्स माइनस x है तो भी माइनस क्या होगा बाहर आएगा। इन तीनों में बाहर आएगा, साइन में, tan में और कोसेक, ये हमें याद रखना है। आप प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने किया है, लेकिन आप कोशिश क्या करेंगे कि इसको आप याद रखें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं इसको डायरेक्ट यूज कर लूंगा। अगर कहीं लिखा होगा कोसेक इनवर्स माइनस x तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा माइनस बाहर हो गया कोसेक इनवर्स x। ठीक है, करो जरा।